जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों, आप सबको बहुत बहुत स्वागत है इस ज्ञान की बातें चैनल पर। तो आज मैं फिर से हाजिर हूँ एक नई कहानी, एक नई वीडियो लेकर। तो समय न गंवाते हुए चलिए शुरू करते हैं आज की ज्ञान की बातें। और शुरू करने से पहले जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, जो भी हमसे नए मेहमान जुड़े हैं, उस ज्ञान की बातें चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि हर ज्ञान की वीडियो आप तक तुरंत पहुँचे। और दोस्तों, आपका समय बहुत कीमती है, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। इस कीमती समय देने के लिए हमें आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज की नई कहानी, एक नई वीडियो। बहुत ज्ञानवर्धक बातें हैं। एक गांव में एक भोला नाम का आदमी रहता था। वह बहुत गरीब था। अपना पेट पालने के लिए गांव के सारे गांव को गाय को चरा कर लाता था। उसके बदले में गांव वाले थोड़ा बहुत पैसा देता था, तो उसी गांव से उसका जीवन चलता था, उसका परिवार चलता था। एक दिन जंगल में गाय गिनती किया तो पूरे 100 गाय हुआ। और जब गांव आने के बाद गाय गिनती किया, और जब गाय गांव में आने के बाद जब गाय को गिनती किया तो 99 ही गाय हुआ। तो भोला गांव वालों को पूछा, भाई आप मुझे 99 गाय को ही पैसे देते हैं, लेकिन यहाँ तो 100 गाय है। गांव वाले ने कहा, भोला तो बिल्कुल भोला ही है, तुम तो सब गाय गिनती करके ले जाते हो और गिनती करके दे जाते हो। तब भोला, कैसे ऐसे हो सकता है? तब भोला सोचने लगा, कोई गलती हुआ होगा गिनती में मेरे से। दूसरे दिन भी ऐसा हुआ, तीसरे दिन भी ऐसा ही हुआ, चौथे दिन भी हुआ। भोला सोचने लगा, ऐसा क्यों हो रहा है, जानना ही पड़ेगा। तब एक दिन गांव को एक लड़का को ले जाता है और उससे बोलता है, आज कोई काम है, तुम शाम को गाय लेकर आना और गांव वाले को दे देना, थोड़ा लेट आऊँगा मैं। शाम हुआ तो भोला उस लड़के को बोलता है, तुम सारे गाय को ले जाओ, मैं आता हूँ काम से। लड़का सभी गाय को लेकर जाने लगता है। भोला झाड़ियों के पीछे बैठकर देखने लगता है। कुछ बाद, थोड़ी देर के बाद एक गाय झुंड से निकलकर अलग हो जाती है और दूसरी दिशा जाने लगती है। भोला उस गाय के पीछे छिपकर देखने लगता है, आखिर ये गाय किसकी है। थोड़ी देर बाद गाय एक साधु की कुटिया पर पहुंचती है। साधु जी अपना ध्यान में बैठा हुआ होता है। थोड़ी देर बाद जब साधु ध्यान से उठकर गाय को दूध निकालता है, तभी गाय गोबर करता है। तो उस गोबर को साधु अपनी कुटिया में ले जाकर रख देता है, क्योंकि गाय जब गोबर करती है तो वो सोना में बदल जाती है। जब सब देखकर भोला की आंखें फटी की फटी रह जाता है। थोड़ी देर बाद साधु अपने फल लाने के लिए जंगल की तरफ जाने लगता है। तभी भोला आता है उस गाय के पास और बोलता है, हे गौ माता, मैं बहुत गरीब हूँ, गाय को चराकर पेट पालता हूँ। और बीता हुआ सारा कहानी सुनाता है गाय से। गाय भी बोलता है, तुम बहुत अच्छे से गाय चराते हो, नहीं डांटते हो, नहीं फटकारते हो, नहीं मारते हो, तुम बहुत अच्छे हो। ठीक है, मैं अभी गोबर करूँगी तो तुम लेकर चले जाना अपने घर पर और किसी को बताना नहीं, ये बात हमेशा ध्यान रखना। और यहाँ पर भी मत आना, जब मैं चरने आऊँगी तो गोबर दे दिया करूँगी। भोला गोबर लेकर चला जाता है। अब तो रोज़ गाय जब चरने आती है तो एक बार गोबर देकर भोला को चली जाती है। भोला अब धीरे धीरे अमीर हो जाता है, गाय भी चरना छोड़ देता है। लेकिन वो गाय घूमते घूमते भोला के घर आकर गोबर देकर चली जाती। कुछ दिन बाद भोला ने सब बात भूल गए जो गाय ने कहा था, किसी को मत बताना। एक दिन अपनी पत्नी को बताते हैं सारा कहानी। उसी दिन जब गाय आती है तो गाय समझ जाती है कि ये सारा राज खुल गया है। अब भोला से बोलती है, गाय मैं कल से नहीं आऊँगी, और ये तो तेरे धन संपत्ति है, ये जो तेरे धन संपत्ति है वो धीरे धीरे गायब हो जाएंगे। तभी भोला कहता है, हे गौ माता, हमसे ऐसा क्या भूल हो गया जो आप ऐसे कह रही हैं। तब गाय ने कहा, भोला, मनुष्य को 4 काम अकेले करना चाहिए, यदि किसी को बताना पड़े तो भी नहीं बताना चाहिए। पहला, एक जो भोजन करता है हमेशा अकेले ही करना चाहिए, सभी के साथ
खाया हुआ भोजन शरीर में नहीं लगता है। और दूसरा, भगवान को ध्यान हमेशा अकेले में करना चाहिए, शांति से मन को एकदम भगवान में लीन होकर। यदि कोई आसपास हो तो सारे ध्यान की पुण्य उसको मिल जाता है। और तीसरा, अपनी पत्नी के साथ कभी भी आराम और विश्राम करे तो हमेशा पर्दे में करना चाहिए। और चौथा और अंतिम, जो अपनी कमाई की जरिया है वो किसी को नहीं बताना चाहिए, बताने से काम खराब हो सकता है। गाय ये बोलकर चली जाती है और भोला को बहुत पछतावा होता है, लेकिन अब पछताने से क्या होता है, नहीं बोलता है जब चिड़िया चुग जाए खेत तो क्या। दोस्तों, कहानी सुनने मात्र से कुछ नहीं होता है, इस कहानी को जीवन में उतारना भी होता है, तभी आप हर तरफ कामयाबी हासिल कर सकते हो। चारों तरफ आपकी खुशियाँ ही खुशियाँ रहेगा। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नई कहानी के साथ। जय श्री कृष्णा, राधे राधे दोस्तों। आप सब हमेशा यूं ही कहानी देखते रहे और सुनते रहे। कृष्ण जी आप सब पर कृपाएं बनाए रखें।